हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। शुरुआत करते हैं वीडियो की प्रैक्टिस क्वेश्चन से जो करंट अफेयर से रिलेटेड है। हाल ही में चर्चा में रहा मुकुर्ती नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो ये तमिलनाडु राज्य में मुकुर्ती नेशनल पार्क स्थित है। नेक्स्ट करंट अफेयर का क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक का कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया? हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आरबीआई? मुनीष कपूर को अभी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रिजर्व बैंक का नियुक्त किया गया। हाल ही में नागालैंड में किस जीव की नई प्रजाति बदीस लिमा कुमी की खोज की गई? रिसेंटली अ न्यू स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म हैज़ बीन डिस्कवर्ड इन नागालैंड। ये मछली की प्रजाति यहाँ पे खोज की गई। और अगला क्वेश्चन है, चर्चित पूसा 44 किस्म किस फसल से संबंधित है? तो ये पूसा 44 जो वैरायटी है ये रिलेटेड टू पैडी, धान से रिलेटेड ये धान की किस्म है। हाल ही में भारत सरकार ने किस नए बोर्ड के गठन को मंजूरी दी है? तो ये राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड इसका सही आंसर हो जाएगा। तो हमने ये प्रीवियस अपने जो वीडियो है इसमें करंट अफेयर की जो न्यूज़ है उसमें बताया था और इसी पर आधारित ये प्रश्न यहाँ पे आपके लिए हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन के तौर पे। एशियाई खेल 2022 में दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल संधू ने स्क्वॉश मिक्स डबल्स में कौन सा पदक जीता? ये गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है 2022 में जो एशियन गेम्स हो रहे हैं चाइना में। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा सरकारी नौकरी में महिलाओं को 35% आरक्षण देने की घोषणा की गई है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली अनाउंस 35% रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन गवर्नमेंट जॉब? मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ये किया गया है। टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो यह सी.एस. लक्ष्मी अम्बाई को टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अवार्ड से के लिए चुना गया है। हाल ही में आईसीसी ने पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए किसे वैश्विक राजदूत नामित किया? तो ग्लोबल एम्बेसडर यहाँ पे सचिन तेंदुलकर को बनाया गया है। आईसीसी जो वर्ल्ड कप भारत में हो रहा है 2023 का। हाल ही में WHO द्वारा अनुशंसित मलेरिया वैक्सीन R21 या मैट्रिक्स एम का निर्माता कौन है? तो ऑक्सफोर्ड और सीरम इंस्टीट्यूट इसके निर्माता हैं। नोबेल शांति पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? तो ये नरगिस मोहम्मदी ईरान की हैं जो इनको नोबेल का शांति पुरस्कार 2023 से नवाजा गया। और लास्ट क्वेश्चन है करंट अफेयर का, विश्व फीफा वर्ल्ड कप 2030 का आयोजन कितने देशों में किया जाएगा? तो 6 देश मिलकर इस फीफा वर्ल्ड कप 2030 का आयोजन करेंगे। तो फ्रेंड्स ये थे करंट अफेयर के क्वेश्चन और कुछ स्टैटिक क्वेश्चन है यहाँ पे जीएस के। लक्षद्वीप समूह की राजधानी कहाँ है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कवरत्ती, इसका सही आंसर हो जाएगा। मेलकम आदिस्या पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया? तो जो मेलकम आदिस्या पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा उत्साह पटनायक, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार एग्जाम में पूछा गया। तो पहिए का आविष्कार जो हुआ था ये नवपाषाण काल में इसका आविष्कार हुआ था। COP 27 सम्मेलन जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 27 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये 27 पूछा गया है, तो ये मिस्र में किया गया। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा डी ऑप्शन, मैगस्थनीज की बुक इंडिका से, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र से, अशोक के शिलालेखों से। तो ऑल ऑफ द अबव इसका सही आंसर हो। अशोक की राजधानी क्या थी? फ्रेंड्स जो अशोक की राजधानी थी ये पाटलिपुत्र थी। और लास्ट क्वेश्चन है, नाट्यशास्त्र की लेखक कौन है? तो ये भरत मुनि के द्वारा काफ़ी फेमस ये पुस्तक है नाट्यशास्त्र। तो ये थे करंट अफेयर और कुछ स्टैटिक जीएस के क्वेश्चन जो आज की वीडियो में हमने डिस्कस किए। अब शुरू करते हैं उत्तराखंड एग्जाम अपडेट से। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने निकाली भर्ती, 27 तक करें आवेदन। कृषि विभाग, उद्यान विभाग, पशुपालन विभाग में 645 पदों पर होगी नियुक्ति और महिलाओं को मिलेगा आरक्षण का लाभ। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने कृषि, उद्यान, पशुपालन विभाग में 645 पदों पर भर्ती निकाली है। इन पदों के लिए शनिवार से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है और ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 27 अक्टूबर है। इस परीक्षा में 300 अंकों की ये परीक्षा होगी, लिखित परीक्षा, जिसमें फर्स्ट प्रश्न पत्र, सामान्य अध्ययन और सामान्य ज्ञान और हिंदी के क्वेश्चन होंगे। 100 अंकों की ये होगी और ये सबके लिए अनिवार्य है। दूसरा पेपर जो 200 मार्क्स का होगा ये वैकल्पिक प्रश्न होगा और इसमें जीव विज्ञान, कृषि और उद्यान से संबंधित कैंडिडेट्स इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये था फ्रेंड्स आज की अपडेट जो
उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा कल विज्ञापन निकाला गया और इसका विस्तृत जो विवरण है या डिटेल आप हमारे टेलीग्राम चैनल और या प्रीवियस वीडियो से आप प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट है होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा मुख्यालय उत्तराखंड देहरादून की तरफ से यहाँ पे मंडलीय कमांडेंट होमगार्ड कुमाऊं गढ़वाल एक पत्र जारी किया गया है। उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत महिला होमगार्ड स्वयंसेवक की भर्ती गतिमान है, जिसके क्रम में द्वितीय चरण में होने वाले जनपदों में महिला होमगार्ड की भर्ती को सुचारू संपादित किए जाने के लिए तिथियां घोषित की गई। तो यहाँ पर द्वितीय चरण की जो होमगार्ड भर्ती परीक्षा होगी ये अल्मोड़ा, चंपावत, पिथौरागढ़ में होगी, जिसमें कुल आवेदन पत्र हैं अल्मोड़ा में 5000 से ऊपर और चंपावत में 3555, पिथौरागढ़ में 4212। तो ये तिथियां हैं। 16 अक्टूबर को शारीरिक नापजोक और परीक्षाफल घोषित होगा। 16/11 अगले ही दिन इसका परीक्षाफल घोषित, 1 महीने बाद इसका परीक्षाफल घोषित होगा। तो 16 अक्टूबर को 3 जिलों का में शारीरिक दक्षता और नापतोल हेतु निर्धारित तिथियां की गई है। तो ये होगा आपका 16 अक्टूबर को, सभी का रिजल्ट आएगा 16 नवंबर को। तो ये कमांडेंट जनरल होमगार्ड उत्तराखंड की तरफ से अपडेट थी और सभी कैंडिडेट अपने ये फिजिकल में 16 अक्टूबर को उपस्थित हो सकते हैं संबंधित जिलों में। अगली अपडेट है उत्तराखंड करंट अफेयर की। उत्तराखंड की पहली सीमेंट फैक्ट्री पिथौरागढ़ में लगेगी। पिथौरागढ़ में प्रदेश की पहली सीमेंट फैक्ट्री स्थापित होगी। इस उद्योग के लिए जरूरी कच्चे माल लाइफ स्टोन के यहाँ पर्याप्त भंडार मिले हैं। देश के बड़े उद्योग समूह ने यहाँ सीमेंट उत्पादन के लिए अपने स्तर से पहल की है। पिथौरागढ़ के समीप गंगोली घाट में करीब 1700 हेक्टेयर क्षेत्र में लाइमस्टोन का विशाल भंडार मिला है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने पिछले साल कराए गए सर्वे में यहाँ पर्याप्त लाइमस्टोन होने की पुष्टि की है। गंगोली घाट में 800 और पिथौरागढ़ शहर में लगे करीब 900 हेक्टेयर क्षेत्र में लाइमस्टोन के भंडार मिले हैं। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार जेके सीमेंट, श्री बांगर सीमेंट, अंबुजा और अदानी ग्रुप की अल्ट्राटेक सीमेंट ने यहाँ उद्योग लगाने में रुचि दिखाई है। 3 अक्टूबर को यहाँ इन कंपनियों ने 7 जगहों से लाइमस्टोन के सैंपल भी लिए। तो ये देख सकते हैं हम, जिला खान अधिकारी पिथौरागढ़ गंगोली हाट में लाइमस्टोन के भंडार मिले। सीमेंट बनाने के लिए प्रसिद्ध उद्योग समूह ने जिले में सीमेंट उत्पादन को लेकर शुरुआती पहल की है। 7 स्थानों पर सैंपल लिए गए। तो पिथौरागढ़ के जो गंगोली घाट है, लाइमस्टोन के यहाँ पे पर्याप्त भंडार मिले हैं और जल्द ही यहाँ पे जो प्रदेश की पहली सीमेंट फैक्ट्री स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट अपडेट है वृक्ष पुरुष मलड़ा को मिला जामवंत सम्मान। पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए वृक्ष पुरुष किशन सिंह मलड़ा को 3rd आई पर्वतीय विकास शोध केंद्र देहरादून ने जामवंत सम्मान दिया। उन्हें मंगलवार को देहरादून के वन भवन सभागार में आयोजित समारोह में वन मंत्री सुबोध उनियाल और भारत सरकार के पूर्व सचिव संस्था के सलाहकार डॉक्टर कमल टौरी ने कार्यक्रम में वन मंत्री के सलाहकार SK सिंह, हिमालयन एडवेंचर इंस्टीट्यूट मसूरी के निदेशक रिटायर्ड IGSP चमोली, रिटायर्ड IAS निवेदिता हरसन, कालसी के DFO अविनाश कुमार, नेवी कमांडर सौरभ अग्रवाल और संस्था के सचिव डॉक्टर अरविंद दरमोड़ा। तो यहाँ पे जामवंत सम्मान से जो जामवंत पुरस्कार से सम्मानित हुए किशन सिंह मलड़ा को पर्यावरण संरक्षण के लिए क्षेत्र में ये दिया गया और इन्हें वृक्ष पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। किशन सिंह मलड़ा पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए इनको जामवंत सम्मान से नवाजा गया। डॉली को कला संस्कृति के क्षेत्र में अवार्ड। साहित्यकार डॉली डबराल को कला और संस्कृति के क्षेत्र में बेहतर कार्य के लिए 6ठे अटल बिहारी वाजपेयी राष्ट्रीय सम्मान से नवाजा गया। नोएडा में 3 दिवसीय ग्लोबल लिबर्टी फेस्टिवल के समापन समारोह में विभिन्न विभूतियों को नवाजा गया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं साहित्यकार डॉली डबराल को कला और साहित्य के क्षेत्र में बेहतर कार्य के लिए शनिवार को नोएडा में आयोजित समारोह में इनको पुरस्कार दिया गया। कला और संस्कृति के लिए उत्तराखंड से 6ठा अटल बिहारी वाजपेयी राष्ट्रीय सम्मान डॉली डबराल को दिया गया। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर यह सम्मान भारत की अन्य विभूतियों को भी प्रदान किया जाता है। हिंदी के सुप्रसिद्ध साहित्यकार सीतेश आलोक, वृंदावन से प्रसिद्ध नौटंकी कला मर्मज्ञ पद्मश्री पंडित रामदयाल और गुड़गांव से म्यूजियो कैमरा के संस्थापक आदित्य शर्मा, पद्मश्री कृष्ण कन्हैया, प्रसिद्ध चित्रकार जाने माने गीतकार समीर अंजन और ऋषिकेश के सोमा सोकरी, प्रसिद्ध तबला वादक उत्साद अकरम को ये पुरस्कार सम्मानित किया। ओंकारानंद आश्रम के गुरुजी के आशीर्वाद से कार्यक्रम का समापन हुआ और संचालन की संस्था के सुशील भारती ने किया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर 6वें अटल बिहारी वाजपेयी राष्ट्रीय सम्मान से नवाजा गया डॉली डबराल को। अगली अपडेट है कर्णप्रयाग का डिम्बर गांव संस्कृत ग्राम घोषित। विकासखंड के डिम्बर गांव को प्रदेश सरकार ने संस्कृत गांव घोषित किया गया। सहायक निदेशक शिक्षा एवं संस्कृत शिक्षा डॉक्टर CP घेड़ियाल ने गांव पहुंचकर ग्रामीणों को संस्कृत गांव से संबंधित विभिन्न जानकारियां दी। तो यहाँ पे जो उत्तराखंड में कर्णप्रयाग में
डिम्बर गांव है, इसको यहाँ पे संस्कृत ग्राम घोषित कर दिया गया है। नई ट्रेन का नाम कर्णनगरी एक्सप्रेस रखने की मांग, वरिष्ठ नागरिक संगठन ने कोटद्वार से दिल्ली के लिए संचालित होने वाली नई ट्रेन का नाम कर्णनगरी एक्सप्रेस रखने की मांग की। और इसके अलावा जम्मू से हावड़ा जाने वाली हिमगिरी सुपरफास्ट एक्सप्रेस और देहरादून से लखनऊ के लिए प्रस्तावित वंदे भारत एक्सप्रेस का स्टॉपेज नजीमाबाद स्टेशन में कम से कम 2 मिनट करने की मांग की है। अगली अपडेट है नेशनल करंट अफेयर की अपडेट है। एशियाई खेलों में भारत का ऐतिहासिक प्रदर्शन, पहली बार 100 पदक जीत कर बनाया नया रिकॉर्ड। और आप देख सकते हैं 25 यहाँ पे स्वर्ण पदक और 35 यहाँ पे रजत पदक, 40 कांस्य पदक के साथ 100 से ऊपर भारतीय खिलाड़ियों ने यहाँ पे एशियन गेम्स में पदक जीते हैं। एशियाड में भारत ने रचा इतिहास, खिलाड़ियों की हर हाल में जीतने की प्रतिबद्धता ने बढ़ाया गौरव। 45 देशों में चौथे स्थान पर रहे हम। 72 साल में पहली बार भारत ने 107 पदक जीते। 14वें दिन भारत ने 6 स्वर्ण सहित 12 पदक जीते। पहला और 100वां दोनों ही पदक बेटियों ने दिलाए। भारत ने 19वें एशियन गेम्स में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए पदकों का न सिर्फ शतक पूरा किया, बल्कि 14वें दिन एक के बाद एक 6 स्वर्ण, 4 रजत और 2 कांस्य जीतकर पदकों की संख्या 107 हो गई है। 24 सितंबर को पहला पदक 10 मीटर एयर राइफल में महिला टीम ने दिलाया और 100वां पदक भी कबड्डी टीम में बेटियों के नाम रहा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पहली बार स्वर्णिम सिक्सर महिला कबड्डी, भारत ने ताइवान को 26-25 से हराया और पुरुष कबड्डी में ईरान को 33-29 से पराजित किया। तीरंदाजी में व्यक्तिगत कंपाउंड में ओजस अव्वल ने गोल्ड जीता। तीरंदाजी महिला व्यक्तिगत कंपाउंड में ज्योति चैंपियन। क्रिकेट में बेहतर रैंकिंग के लिए पहली बार स्वर्ण पदक जीता। और बैडमिंटन युगल में सात्विक और चिराग को ऐतिहासिक स्वर्ण दिया। तो यहाँ पर देख सकते हैं पहली बार स्वर्णिम सिक्सर 6 प्रतिस्पर्धाओं में स्वर्ण पदक भारत ने जीता। और प्रधानमंत्री मोदी 10 को पदक विजेताओं से करेंगे मुलाकात। 2014 इंचियोन में 57 पदक और अब 100 पदक भारत इस बार जो जीत चुका है एशियन गेम्स में। तो ये बहुत बहुत बधाई सभी खिलाड़ियों के लिए। नेक्स्ट अपडेट है नॉर्वे के लेखक जॉन फासे ने जीता साहित्य का नोबेल प्राइज़। 1959 में नॉर्वे में जन्मे फासे का डेब्यू नॉवेल है रेड ब्लैक और 1983 में जो प्रकाशित हुआ, और दूसरा उपन्यास है 1985 में इनका प्रकाशित हुआ। तो साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेता इनको घोषित किया गया। नोबेल समिति ने बताया फासे का यह पुरस्कार उनके प्रगतिशील नाटक और गद्यों के लिए दिया गया है। नीति आयोग ऑर्गेनाइज फर्स्ट स्टेट वर्कशिप ऑन वुमेन लेड डेवलपमेंट इन गोवा। द इनॉग्रेशन एडिशन ऑफ द वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप नीति आयोग स्टेट वर्कशिप सीरीज ऑन एनेबलिंग वुमेन लेड डेवलपमेंट थ्रू द एंटरप्रेन्योरशिप वाज ऑर्गेनाइज्ड एट CSIR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशिनोग्राफी ऑडिटोरियम गोवा में इसका संपादन हुआ। नीति आयोग का जो वुमेन लेड डेवलपमेंट की जो फर्स्ट वर्कशॉप हुई ये गोवा में आयोजित की गई नीति आयोग के तत्वाधान में। और लास्ट जो है यहाँ पे कुछ जम्मू कश्मीर की प्रमुख झीलें हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछी जाती है। अनंतनाग झील जम्मू कश्मीर में है, बैरीनाग झील भी जम्मू कश्मीर में है, शेषनाग झील, नागिन झील, सरपेंट लेक, विंसर लेक, विस्नर लेक, मानस वल लेक, डल झील, बुल्लर झील। तो ये सभी झीलें जम्मू कश्मीर राज्य से बिलोंग करती हैं। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो हमने नेशनल करंट अफेयर उत्तराखंड से महत्वपूर्ण करंट अफेयर के टॉपिक डिस्कस किए और प्रैक्टिस क्वेश्चन जो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। चैनल पर जो नए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। नमस्कार।